हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज़ डॉक्टर अमृता। आज हम बात करने वाले हैं एक कॉर्नियल कंडीशन के बारे में जिसका नाम है किराटोकोनस। किराटोकोनस यानी कि नाम से ही पता चलता है। किराटो मतलब कॉर्निया यानी कि आँखों की काली पुतली, और कोनस मतलब इसका कोनिकल शेप में बदल जाना। नॉर्मली आँखों की काली पुतली एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है जिसका कलर आँखों की आइरिस के ऊपर निर्भर होता है, यानी कि ब्लैक, ब्राउन एट्सेट्रा। ये काली पुतली ट्रांसपेरेंट और इसका एंटीरियर सरफेस एक स्फीयर जैसा होता है। अगर किसी कारण ये स्फेरिकल सरफेस कोन में बदल जाए तो इसे हम किराटोकोनस कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किराटोकोनस किन में ज़्यादातर पाया जा सकता है। तो किराटोकोनस होने के ऐसे कुछ रीजंस नहीं हैं। जनरली ये फैमिलीज़ में रन होता है। मतलब अगर फैमिली में किसी को किराटोकोनस की हिस्ट्री है तो फैमिलीज़ में ये रन हो सकता है। कभी कभी छोटे बच्चों में वर्नल किराटोकंजक्टिवाइटिस मतलब एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, जिस वजह से आँखों को बार बार रब करने की वजह से आँखों की काली पुतली का शेप धीरे धीरे चेंज होने लगता है और ये एक कोनिकल सरफेस या एक्टैटिक सरफेस बनने लगता है। इन थर्ड कंडीशन, अगर आँखों का कोई रिफ्रैक्टिव सर्जरी हुआ है जिसमें हम कॉर्निया का शेप चेंज करते हैं, अगर कैलकुलेशंस प्रॉपरली नहीं हुए और कॉर्नियल सरफेस किसी कारण चेंज हो गया या फिर एक्टैटिक या थिन आउट मतलब पतला हो गया, तो इस वजह से भी किराटोकोनस की परेशानी हो सकती है। अब किराटोकोनस ये एक कॉमन कंडीशन है, ये कोई बीमारी नहीं है। किराटोकोनस होने की वजह से कुछ लक्षण पाए जा सकते हैं, जैसे कि आँखों की काली पुतली नॉर्मली स्फेरिकल ना होके कोन शेप में बदल जाती है, जिस वजह से आँखों में ब्लरिंग दिखना मतलब धुंधला दिखाई देना, या फिर दूर की नज़र कमज़ोर हो जाना, या फिर बार बार आँखों का नंबर चेंज होना, ऐसे कुछ लक्षण आ सकते हैं। किराटोकोनस दो प्रकार के होते हैं। एक है प्रोग्रेसिव, यानी कि जो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोनिकल सरफेस बढ़ने लगता है, एंड सेकेंड इज़ नॉन प्रोग्रेसिव, मतलब एक बार जो कोनिकल सरफेस हो गया वो वहीं पे स्थिर हो जाता है। तो प्रोग्रेसिव किराटोकोनस इज़ डेंजरस कंडीशन बिकॉज कोन का साइज बढ़ते बढ़ते ये कॉर्निया का सरफेस बहुत ही थिन कर सकता है और आगे जाके कॉर्निया का सरफेस थिन होने की वजह से कॉर्नियल परफोरेशन जैसी डेंजरस चीज़ें भी हो सकती हैं। साइट थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। अब किराटोकोनस हम कैसे जान पाएंगे कि किराटोकोनस है या नहीं है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिम्टम्स या फिर मतलब फैमिली हिस्ट्री है, या फिर बार बार आपकी आंखों का नंबर चेंज हो रहा है, इमेजेस अगर डिस्टॉर्टेड दिखाई दे रही है, तो इमीडिएटली कंसल्ट योर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। इसको जानने के लिए हम दो प्रकार के तपास करते हैं। एक तो कॉर्नियल टोपोग्राफी और सेकेंड इज कॉर्नियल पैकीमेट्री। इन कॉर्नियल टोपोग्राफी वी कम टू नो अबाउट द शेप ऑफ द कॉर्निया एंड थिनिंग ऑफ द कॉर्निया, और पैकीमेट्री में कॉर्नियल सरफेस का कितना थिनिंग हुआ है उसका मेजरमेंट हम ले पाते हैं। तो टोपोग्राफी में अगर पता चलता है कि कॉर्निया इज़ एक्टैटिक या फिर थिन्ड आउट या फिर किराटोकोनस है, तो हमें इसे ट्रीट करना इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो प्लीज़ कंसल्ट योर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। ट्रीट करने के लिए हमें तीन प्रकार के ट्रीटमेंट्स उपलब्ध है। फर्स्ट इज़ C3R, मतलब कॉर्नियल कोलेजन क्रॉस लिंकिंग। इसमें कॉर्निया का जो सरफेस एक्टैटिक है या फिर थिन्ड आउट हुआ है, तो वो कॉर्नियल सरफेस हम टफन्ड करते हैं, जैसे कि उसको प्रोग्रेसिव किराटोकोनस में तब्दील होने से हम बचा सकते हैं। सो इन C3R एक राइबोफ्लेविन नाम का इंग्रेडिएंट आँखों में के पुतली पे डाला जाता है। उसके बाद उसमें UV लाइट छोड़ा जाता है। उस वजह से कॉर्निया का जो एक्टैटिक सरफेस या थिन्ड आउट सरफेस है वो टफ होने के लिए उसका हेल्प होता है, और जिस वजह से किराटोकोनस प्रोग्रेसिव किराटोकोनस में तब्दील नहीं हो पाता। सेकेंड कंडीशन है इंटैक्स। इंटैक्स ये एक रिंग्स है विच आर स्मॉल रिंग्स जो कॉर्नियल स्ट्रोमा में इम्प्लांट किए जाते हैं
जिस वजह से कॉर्निया का जो कोनिकल शेप है वो स्फीयर में तब्दील होने में हेल्प होती है और किराटोकोनस की कंडीशन से हमें रिलीफ पा सकते हैं। थर्ड कंडीशन में अगर किराटोकोनस प्रोग्रेसिव है, कंटिन्यूसली ये बढ़ रहा है या किसी कारण कॉर्नियल सरफेस बहुत ही थिन्ड आउट हो गया, अगर परफोरेशन हो गया है, तो हम किराटोप्लास्टी मतलब कॉर्नियल सरफेस का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसमें दो प्रकार के ट्रांसप्लांट्स होते हैं। एक तो लैमेलर ट्रांसप्लांट, मतलब कुछ हिस्सा कॉर्निया का हम ट्रांसप्लांट करते हैं जो थिन्ड आउट है, और सेकेंडली अगर परफोरेशन हुआ है तो कॉर्निया होल सरफेस ऑफ द कॉर्निया कैन बी ट्रांसप्लांटेड। सो किराटोकोनस इज़ अ समवॉट साइट थ्रेटनिंग कंडीशन। अगर आपको सस्पिशियस है तो एट द अर्लीस्ट इसका ट्रीटमेंट होना इम्पॉर्टेंट है, सो दैट ये प्रोग्रेसिव किराटोकोनस में तब्दील ना होके आँखों की रोशनी पे असर ना डाल पाए। तो ये था आज का स्मॉल वीडियो ऑन किराटोकोनस। आई होप यू फाउंड इट यूजफुल, एंड इफ सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Thank you very much for watching the video. Stay healthy and stay safe.